प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और इसमें हम लेके आए हैं कि फूड एंड अदर केमिकल्स की ट्रांसपोर्टेशन। वी नो दैट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर केमिकल्स में बी हॉर्मोन्स एंड सो मैनी अदर केमिकल विच आर सिंथेसाइज्ड एट ए पॉइंट, जो किसी एक जगह पे सिंथेसाइज होते हैं, वहाँ से लेके वो डिफरेंट पार्ट्स पे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है और जहाँ पे उसकी स्टोरेज होनी है वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम। इसमें हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर केमिकल्स थ्रू फ्लोएम टिश्यू। कौन सा टिश्यू? फ्लोएम टिश्यू से होती है। ये हमने पिछले उसमें भी बात किया था। आप देखिए, फ्लोएम टिश्यू and xylem tissue both are spread all around in the plant body. Phloem tissue का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड द अदर केमिकल्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट। और कहाँ से कहाँ होते हैं? फ्रॉम द प्लेस वेयर दीज आर सिंथेसाइज्ड मेनली इन लीव्स टू द प्लेस वेयर दीज आर रिक्वायर्ड और टू बी स्टोर्ड, जहाँ इनकी ज़रूरत होती है या फिर इनको जहाँ स्टोर किया जाना है। जस्ट लाइक ये मैंने आपको ट्राई किया है कि ये रूट से लेके ये ब्लू कलर ये जाइलम बंडल आ रहा है और रेड कलर आप समझ लीजिए ये फ्लोएम है, यहाँ से जा रहा है। जाइलम में सिर्फ एसेंट ऑफ सैप होती है और फ्लोएम के अंदर किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेटरल भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। ये लीव्स के अंदर यही जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल्स हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है। फूड है तो यहाँ से इसके अंदर एंटर करेगा और ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट। और वाटर एंड मिनरल्स है तो वो यहाँ से आएंगे और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गई। गैसेज है तो वो यहाँ से मतलब ऑक्सीजन है तो बाहर लिबरेट हो गई, ट्रांसपिरेशन है तो बाहर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो अंदर जाएगी थ्रू स्टोमेटा। अब देखिए, फ्लोएम टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स। फ्लोएम टिश्यू के भी 4 टाइप के सेल्स होते हैं, कंपोनेंट हैं इसके 4। वन इज सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का मतलब वो सीव की तरह से होते हैं, छलनी की तरह से होते हैं, कंप्लीटली ओपन नहीं होते, उसमें सिर्फ पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उन पोर्स में से ट्रांसपोर्टेशन होती है। सीव लाइक स्ट्रक्चर है, इस करके इन ट्यूब को हम सीव ट्यूब कहते हैं। इसी को मैंने ये शो किया है, ये सीव ट्यूब है। अनदर कंपेनियन सेल जो इसकी वॉल में होते हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा वो मेनली फूड स्टोरेज बट लिटिल बिट ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। एंड थर्ड वन इज अ फ्लोएम फाइबर जिसका मेन फंक्शन है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। फूड विच इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लीफ, ये लीफ सेल है, मैंने ये लीफ सेल शो किया है, ये लीफ सेल है, लीफ से आ गया, ये लीफ सेल है। लीफ सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होकर फूड की फॉर्मेशन होती है, सुक्रोज या फूड आप कहिए। और ये फूड यहाँ पे लीफ में हुआ तो दैट इज फ्रॉम लीफ, दैट इज सेंट इनटू द कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कंपेनियन सेल के थ्रू जो है आप ये कहिए कि दैट इज पुश्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू। तो यहाँ से जैसे फूड यहाँ सिंथेसाइज होता है इस लीफ के अंदर, देन फूड इज सेंट और पुश्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके अंदर पुश होता है थ्रू कंपेनियन सेल। पहले कंपेनियन सेल में जाएगा, कंपेनियन सेल टू ये कहाँ जाएगा? सीव ट्यूब में। एंड फिर सीव ट्यूब से अपवर्ड, लो, साइड में ऑल डायरेक्शन में इसको ट्रांसपोर्ट होता है। एंड जस्ट लाइक इट इज शोन कि ये लीफ का सेल है, यहाँ फूड की फोटोसिंथेसिस हुई है, मतलब फूड की फॉर्मेशन हुई है। फूड यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, कंपेनियन सेल में आएगा, कंपेनियन सेल से कहाँ जाएगा? सीव ट्यूब में। एंड थ्रू सीव ट्यूब सपोज इट इज, हम जहाँ पे भी स्टेम सेल हो सकते हैं या फिर रूट के सेल्स हो सकते हैं जहाँ पे इसको यूज होना है, स्टोर होना है, ये यहाँ से सीव ट्यूब के थ्रू जो है दैट इज ट्रांसपोर्ट। एंड फिर ये कंपेनियन सेल में आता है, कंपेनियन सेल से वापस कहाँ चला जाता है? रूट सेल में या स्टेम सेल में या कोई भी पार्ट, प्लांट का जो भी पार्ट है उस पार्ट के अंदर ये जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ पे या फिर यहाँ पे यूज हो जाता है। मैं आपको कंपेनियन इनकी स्ट्रक्चर भी शो करना चाहूँगा थोड़ा सा कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो सीव ट्यूब है दैट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं ट्यूब की तरह, पाइप की तरह से, बट एंड्स आर नॉट कंप्लीटली ओपन। वो उसके अंदर सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप ये पोर्शन मीन्स ये पोर्शन है, ये जो पूरा शो कर रखा है, इसकी वॉल में कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर का बंडल होता है।
और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? जहाँ पे ये सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ पे? जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है या फिर उनको स्टोर किया जाना होता है। एंड दिस इज द कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। What is translocation? The transportation of food from one part of the plant to the another part of plant, or we can say the transportation of food from the part where it is synthesized to the part of plant where it is to be used or stored, that is known as translocation. Food का एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसपोर्ट होना, या आप कहिए कि फूड का जहाँ पे वो सिंथेसाइज होता है यानी लीव्स के अंदर से और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पे ट्रांसपोर्ट होना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और लाइक भी जरूर करें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको पता है मैंने आपको नंबर दिया था, अगेन 9416252166 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे आपके व्हाट्सएप का इंतजार रहेगा अगर आपको कहीं पे भी डाउट है। एंड आई एम श्योर कि आपको थ्रू आउट द होल ईयर पूरे सिलेबस के लेक्चर अवेलेबल करवाता रहूँगा। प्रैक्टिकल भी अवेलेबल होंगे बट आफ्टर लॉकडाउन। हैव ए नाइस डे।